जय जिनेन्द्र सभी को। अपन महावीराष्टक की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अपन इसके पूरे 8 श्लोक पढ़ चुके हैं और इसके बाद जो 2 लाइन का एक छोटा श्लोक है इसके साथ में नवा, उसको पढ़ते हैं। वो नवा जो 2 लाइन का श्लोक है वो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम यह पठे शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम, स याति परमां गतिम। महावीराष्टक स्तोत्र को भाग भक्ति से कीन, जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति वह लीन। क्या कहते हैं इसके अंदर पंडित जी भागचंद जी साहब? वो ये कह रहे हैं कि महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टक स्तोत्र को, महावीराष्टकम स्तोत्रम मतलब क्या हुआ? महावीराष्टक स्तोत्र को भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति से, भागेन्दुना, भागेन्दु के द्वारा, भागेन्दुना, भागेन्दु के द्वारा, भागेन्दु कहो या भागचंद कहो, भागचंद के द्वारा। पंडित जी भागचंद जी ने इसकी रचना की ना, तो वे स्वयं अपना नाम इसमें बता रहे हैं, भागेन्दुना मतलब भागचंद जी के द्वारा। इंदु चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द अगर आप लोगों ने हमने पढ़े हैं तो उसमें आता है ना, इंदु चंद्रमा का एक पर्यायवाची नाम, चंद्र, सुधाकर, चंद्रमा, इंदु, रजनीकर, निशापति, अनेक उसके पर्यायवाची है ना, उनमें इंदु। तो भागचंद बोलो या भाग इंदु बोलो, और भाग इंदु है उसका ई का यहाँ भाग में ग में जो अ है उससे संधि होकर भागेंदु हो गया। तो भागेंदु का हम हिंदी में भागचंद ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ रही बात? महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टक स्तोत्र को द्वितीय विभक्ति है, भक्त्या ये तृतीय है, भक्ति से, भागेंदुना ये भी तृतीय है, भागेंदुना मतलब भागचंद जी के द्वारा कृतम किया गया, लिखा गया, बनाया गया, रचा गया। यह पठेत शृणुयात च अपि, ये आपको शब्द दिख रहा है, पठेत शृणुयात चापि। तो ये पठेत शृणुयात चापि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला बनेगा पठेत, त आधा हलंत, ये जो आधा च है ये आधे ते का च हुआ है संधि के नियम से। और फिर ये क्षणुयात जो छ छतरी वाला दिखाई दे रहा है, ये संधि के नियम से छ छतरी हो गया है। वैसे ये है श्र, अपन श्री, श्री वाला होता है ना, श्री लगाते हैं नाम के आगे, श्रीमान श्री, तो वो वाला श्र है ये। और उसमें नीचे ये री की मात्रा है, श्रृणुयात, श्रृणुयात मतलब सुनेगा। यह पठेत, यह मतलब जो, पठेत मतलब पढ़ेगा, श्रृणुयात मतलब सुनेगा, च अपि, च मतलब और, अपि मतलब भी, कि जो पढ़ेगा और सुनेगा भी, स याति परमाम गतिम, स मतलब वह, याति मतलब जाएगा, परमाम गतिम मतलब परम गति को, अर्थात मोक्ष को चला जाएगा। फिर से देखें, महावीराष्टक स्तोत्र को भागचंद जी ने भक्ति पूर्वक बनाया है। जो इसे पढ़ेगा और सुनेगा भी वह परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। आपको समझ में आया इसका अर्थ? हाँ जी, आप में से कोई इसका अर्थ बताना चाहेंगे? जो भी बताना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अनम्यूट करते हैं चंदा जी आपको। चंदा जी आप बताएं। अनम्यूट हो जाएं आप।
इसमें बताया गया है कि ये जो महावीराष्टक स्तोत्र है, ये भागचंद जी के द्वारा बड़ी भक्ति पूर्वक रचा गया है, और जो कोई भी इसको पढ़ता है अथवा सुन लेता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा आपने बताया चंदा जी इसका अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हर्षा जी, आपको भी अनम्यूट करते हैं, आप भी पूछ ले, कुछ पूछना है तो या बताना है बता दे। हाँ जी, अर्थ का हाँ जी भागचंद बताएं। जी द्वारा, भागचंद जी के द्वारा भक्ति से जो भी ये श्लोक रचे गए हैं, इस इन महावीर स्वामी के 8 श्लोकों के स्त्रोत को जो भी पढ़ता है या सुनता है, उसे मोक्ष गति प्राप्त होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और आप लोगों में से कोई पाठ करना चाहेंगे इसका? इसकी लय अलग है, ये अनुष्टुप छंद है, 2 लाइन का सबसे छोटा छंद होता है, ये शिखरणी छंद नहीं है। इसकी लय पहले मैंने पढ़ा था, एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आप लोगों को कहता हूँ पढ़ने के लिए। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठे क्षणु या चापी स याति परमाम गतिम। जो भी आप में से इसका उच्चारण करके देखना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें। और प्रदीप जी, आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ जी, अनम्यूट हो जाएं आप, अनम्यूट हो जाएं पहले। हाँ जी, जय जिनेंद्र पंडित जी, आ रही आवाज? हाँ जी आ रही है। अच्छा, यह महावीराष्टक स्तोत्र है। यह पंडित भागचंद जी द्वारा अति भक्ति पूर्वक रचा गया है। जो इसे भक्ति से पढ़ेगा सुनेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठे क्षणु या चापी सा याति परमाम गतिम। हाँ, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। एक शब्द पढ़ने में थोड़ी आपको कठिनाई लगी, मैं वापस बोल के बताता हूँ। यह पठे क्षणु या चापी, फिर से बोलता हूँ, पठे क्षणु या चापी, पठे क्षणु या चापी। हाँ, हाँ यह पठे क्षणु या चापी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और हिंदी वाले का पाठ कोई आप में से करना चाहते हो तो रेज हैंड करें, हिंदी वाले का पाठ करने के लिए। हाँ जी, अंशिका जी आपको अनम्यूट किया है, अंशिका जी आप पढ़ें। महावीराष्टक स्तोत्र को भाग भक्ति से कीन, जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति वह लीन। बहुत अच्छा। तो देखिए इसके अंदर जो चर्चा आई है वो क्या आई है, इसके अंदर 2 बातें बताई गई है। पहली बात तो ये बताई है कि इस महावीराष्टक स्तोत्र के रचयिता कौन है, इस महावीराष्टक स्तोत्र की रचना किसने की है। तो वो उत्तर हमें मिलता है इसके अंदर कि पंडित भागचंद जी ने इसकी रचना की है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो उस लाभ की बात यहाँ की कि जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति वह लीन, अर्थात जो महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है, वह अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। मोक्ष का मतलब मरण नहीं, कई लोग तो मरने को ही मोक्ष कहते हैं, और लोगों ने आजकल शमशानों के नाम ही मोक्ष धाम रख लिए हैं, और वहां मोक्ष द्वार लिखा रहता है, कहीं मोक्ष धाम लिखा रहता है, कहीं पर जो आजकल मुर्दे को लेकर के शमशान तक जाते गाड़ियों से, उन गाड़ियों के नाम भी हम लोगों ने क्या रख लिए हैं, मोक्ष रथ। और जिस रास्ते पर वो शमशान होता है उस रास्ते को ही लोग नाम रख देते मोक्ष मार्ग। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये तो व्यवहार से लोक में प्रचलित बात है,
लेकिन मरण का नाम मोक्ष नहीं है। अरे जब हम मर ही गए तो फिर मुक्ति, फिर हम सुखी कैसे होंगे? वास्तव में शरीर बदलता है, मरण नहीं होता है कभी भी आत्मा का। आत्मा तो अजर अमर है, सब लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस मरण के बाद, मतलब जिस शरीर छूटने के बाद नया शरीर मिले, उसे तो मरण कहते हैं लोग। और जिसके मरण के बाद दूसरा शरीर नहीं मिले, मतलब ये शरीर तो छूट जाए और नया नहीं मिले, उसको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, उसको परम गति बोलते हैं। यदि जीव एक गति से मरकर दूसरी गति अर्थात 4 गतियों में, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, इन 4 में से किसी में जाए मर के, मतलब एक देह छोड़ के दूसरी शरीर धारण करने के लिए, तो वह तो संसार की हीन गतियां हैं चारों, और उच्च गति मुक्ति है। मुक्ति वैसे गति नहीं है, वो तो हम व्यवहार ने से उसे पंचम गति कहते हैं। वास्तव में तो वह संसार से पार है, गतियां तो संसार है, और वह मुक्ति है, वह संसार से पार है। इसलिए उसे हम परम गति भी व्यवहार ने से कहते हैं। वास्तव में तो वह संसार नहीं है, वो अलग विलक्षण अवस्था है, जहां जीव जाने के बाद फिर कभी आता नहीं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है, जन्म मरण के फेर से छूट जाता है, किसी तरह की भूख प्यास रोग आदि कोई तकलीफ नहीं है वहां पर। बोलते हैं ना अपन, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। आदि और व्याधि, आदि अर्थात मानसिक कष्ट और व्याधि अर्थात शारीरिक कष्ट, कुछ भी नहीं है वहां पर। ऐसी आनंदमय दशा, उसका नाम है मुक्ति। तो उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देखो इतना बड़ा फल है इसका। और कोई कहे कि साहब हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं जाना है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। आप यदि उनसे कहोगे कि साहब इससे मोक्ष मिलता है, तो लोग कहेंगे अरे साहब हमें मोक्ष वोक्ष नहीं जाना है, हमें तो स्वर्ग जाना है। अथवा कई लोग ऐसे भी लोग मिलेंगे, वो ये कहेंगे नहीं नहीं हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें भोग भूमि में जाना है। भोग भूमि के चर्चे अगर सुन लेवे तो जीभ में मुंह में पानी आ जाता है। तो कई लोग कहते नहीं नहीं किसने देखी भोग भूमि, किसने देखे स्वर्ग, दिखते तो है ही नहीं आंखों से, कुछ नहीं होता जी। हमें अगले जन्म की नहीं, हमें तो इसी जन्म में रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, भोग सामग्री चाहिए। तो हम क्यों पढ़े ये महावीराष्टक स्तोत्र? इससे तो मुक्ति मिलती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी का, अभी शाम को अपना उसका स्वाध्याय चलता है, अभी तो शिविर चल रहा है 15 तारीख तक, फिर 16 से वापस वो प्रारंभ होगा। तो उसमें एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया आचार्य गुणभद्र देव ने कि जो व्यक्ति 10 किलोमीटर तक कोई वजन लेकर के चल सकता है, तो क्या वो 2 किलोमीटर नहीं चल सकता है? प्रश्न समझ में आया? कि कोई व्यक्ति की इतनी ताकत है कि वो मान लो 40 किलो वजन को लेकर के 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है, तो वो 2 किलोमीटर तक चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अरे इसमें कौन सी पूछने की बात है? जो व्यक्ति 10 किलोमीटर तक चल जाएगा तो 2 किलोमीटर तो चलेगा ही ना, उसमें क्या है, वो तो आसानी से चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ हम बताना चाहते हैं कि यह महावीराष्टक स्तोत्र जब मोक्ष प्रदान कर सकता है, तो क्या स्वर्ग प्रदान नहीं कर सकता है? क्या भोग भूमि प्रदान नहीं कर सकता है? क्या रुपया पैसा प्रदान नहीं कर सकता है? क्या आपके अन्य लौकिक सुखों को प्राप्त नहीं करा सकता है? अरे अवश्य करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता है? धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कि धर्म कैसा है
कि धर्म करत संसार सुख, धर्म से सांसारिक सुख भी प्राप्त होते हैं और धर्म से निर्वाण की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें यदि मुक्ति चाहिए तो भी धर्म करो, और यदि हमें सांसारिक सुख चाहिए तो भी हमें धर्म ही करने योग्य है, अन्य कुछ करने योग्य नहीं है। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में ऐसा भी कहते हैं कि धर्म के वृक्ष पर ही ये संसार के सुख रूपी वृक्ष फल लगते हैं। तो जिनको सांसारिक सुख रूपी फल चाहिए हो वे भी धर्म का वृक्ष लगाओ। जो धर्म रूपी वृक्ष लगाते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं धर्म की, जो धर्म को सींचते हैं, बढ़ाते हैं, वही व्यक्ति संसार में भी सुखी होते हैं और मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। और जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करते तब तक संसार के सर्वोत्कृष्ट पदों को प्राप्त करते हैं। देखिए इंद्र, सौधर्म इंद्र, कौन बनता है सौधर्म इंद्र? धर्मात्मा जीव बनते हैं, हर कोई नहीं बनता है। धर्म के बिना कोई व्यक्ति यदि पुण्य करेगा तो वो भी इतना उत्कृष्ट नहीं कर सकता है कि वो बड़े पदों को पाले, थोड़ा बहुत पुण्य कर सकता है, लेकिन जो धर्म करता है, धर्मात्मा जीव होता है, वही इतना अधिक उसको साथी से पुण्य बंधता है कि वह मुक्ति जाता है, और मुक्ति जाने से पूर्व उसको स्वर्ग और चक्रवर्ती, इंद्र आदि बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, लौकिक उन्नति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वहां आचार्य गुणभद्र स्वामी ने अनेक दृष्टांतों से इस बात को कही है। हम क्या करूं, वही मेरे स्वाध्याय में चल रहा है तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। अभी कई सारी बातें उसकी याद आ रही है, लेकिन एक और बात बताता हूं। उसमें ऐसा भी कहा कि अगर राजा का महल होता है ना, जिस रास्ते पे राजा का महल होता है, तो उसका रास्ता कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़, कच्चा, कांटों वाला, कैसा होता है बताओ? अरे जिस रास्ते पर राजा का महल होता है वो रास्ता भी बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, छायादार पेड़ लगे हैं दोनों ओर, और एकदम सुंदर होता है कि नहीं होता है? जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री का निवास है दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति का निवास है दिल्ली में, तो उसका रास्ता कैसा है? देखा है आप लोगों ने? कैसा साफ सुथरा और कैसा सुंदर रास्ता होता है। तो मोक्ष रूपी महल जिस रास्ते पर पड़ता है उसका रास्ता भी कैसा होगा कि वो रास्ता स्वर्ग में होके जाता है, वो रास्ता संसार के वैभवों में होकर गुजरता है। इसलिए जो लोग धर्म करते हैं, महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ते हैं, न केवल पढ़ते हैं, भले सुनते हैं, न केवल सुनते हैं, बल्कि महावीर भगवान, अभी और चर्चा मैं इसमें करूंगा, पूरी सुनना, जो भी सुन रहे हैं अधूरी सुन के मत छोड़ना, नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा। अभी कई सारी बातें मुझे इसमें बतानी है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, और मुक्ति के अलावा अन्य लौकिक वैभव की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में लिखा अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। तो वहां पर प्रश्न पूछा कि क्या इससे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या अरहंतादिक से? तो कहते हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, अवश्य होती है। लेकिन एक सावधानी रखने की जरूरत है। क्या? इस प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से धर्म करना ठीक नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा लौकिक प्रयोजन से भक्ति नहीं करते हैं। लौकिक प्रयोजन से जो भक्ति करते हैं, सांसारिक सुखों की कामना करते हैं, वह आर्त ध्यान है, वह निदान है, और उससे पाप ही बंधता है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें लौकिक प्रयोजनों की भावना रखकर भक्ति नहीं करनी है, बल्कि निस्वार्थ भक्ति जिसे कहते हैं,
और ऐसी भक्ति करने पर हमें अवश्य ही मुक्ति, और मुक्ति से पूर्व जब तक मुक्ति ना हो तब तक अन्य सभी लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति सहजपने होती है, बिना चाहे होती। इसलिए चाह नहीं करनी है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आप मांगोगे नहीं तो मोती मिलेंगे, और यदि आप मांगोगे तो आपको भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए मिलता सब कुछ है, लेकिन आपको चाह नहीं रखनी है। आपको और हमको भक्ति के दो प्रयोजन बताए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में। भक्ति के दो प्रयोजन। ज्ञानी भक्ति क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा अस्थान में राग नहीं जाए और कुस्थान में राग नहीं जाए, इसके लिए ज्ञानी भक्ति करते हैं। देखो, जब तक हमारा उपयोग अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं रमे, तब तक वो हमारा उपयोग कहीं पांच इंद्री के विषयों में नहीं रमे, कहीं वो उपयोग कसायों में नहीं रमे। इसके लिए ज्ञानी जीव अपने उपयोग को कसायों से समेटकर, विषयों से समेटकर भक्ति में लगाते हैं। और यह भक्ति जब वह वहां से पाप से बच जाता है, जीव इधर आता है और फिर यहाँ से आगे बढ़ता है और मुक्ति की ओर, शुद्ध भावों की ओर बढ़कर मुक्ति प्राप्त करता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो प्रायः लोग नहीं समझते। या तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ बस लौकिक लाभ होंगे और उसी कामना से ही भक्ति किए जाते हैं। हम महावीराष्टक स्तोत्र इसलिए पढ़ रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे घर में शांति हो जाए, हमारा मुकदमा हम जीत जाए, हमारे जो है बेटे की शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए। या तो केवल लौकिक सर्वथा प्रयोजन ऐसा रख के करते हैं, तो वे निदान बंद करते हैं और वह आर्त ध्यान होने से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाती और फिर वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हमने तो पंडित जी ने बताया था इससे ऐसा हो जाएगा, तो हम तो 1 साल से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है। और फिर वो नास्तिक हो जाते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मिथ्यात्व है जी, ऐसा कुछ होता ही नहीं जी, ऐसा सोचना ही नहीं जी। देखो, पंडित टोडरमल जी जैसे महाविद्वान जब अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि वाला प्रकरण लिखते हैं तो बड़ा संतुलित वर्णन करते हैं। उसके अंदर जो विवेचन है, यदि आप लोगों ने न पढ़ा हो तो अवश्य पढ़ें। ऐसा संतुलित विवेचन प्रायः नहीं मिलता है। बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा भी विवेचन करने में चूक जाते हैं, या तो उसे सर्वथा लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही निरूपित कर देते हैं, और या फिर सर्वथा उसको मिथ्यात्व घोषित करके और उससे बिल्कुल लौकिक प्रयोजन की सिद्धि तो होती ही नहीं, ऐसा कह देते हैं। लेकिन यहाँ संतुलन पंडित टोडरमल जी साहब का देखने से बनता है अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में। तो हमें ये बात यहाँ अच्छी तरह समझनी है कि यह महावीराष्टक स्तोत्र जो कि भागचंद जी कवि के द्वारा रचित है, ये हमारे लिए कैसा है, इसका फल कैसा है। तो कहते हैं इसको पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक अन्य सभी अनुकूलताओं की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केवल ऐसे पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया जैसे अभी, तो ऐसे पढ़ लिया केवल, या केवल सुन लिया, वो विशेष रूप से इसलिए डाला है क्योंकि आजकल तो साक्षरता हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है। लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं, गली गली में MA BA मिल जाते हैं। लेकिन पहले तो साक्षरता हमारे देश में इतनी नहीं थी। आज से 201 वर्ष पहले पंडित जी साहब का जन्म हुआ था। आज अपन 2021 में चल रहे हैं, जी रहे हैं। उनका जन्म 1820 में हुआ था, सन 1820 में हुआ था। तो आज से 201 साल पहले की यदि हम कल्पना करें तो हमारे देश में इतनी साक्षरता नहीं थी, लोग पढ़े लिखे कम होते थे। आप और हम अपने घरों में देखेंगे तो हमारे दादा दादियों में से भी कई लोग आपको बिना पढ़े हुए भी मिल जाएंगे, अथवा कोई पहली दूसरी क्लास पढ़े हैं ऐसे भी मिल जाएंगे। तो
कई लोग बेचारे पढ़ नहीं पाते थे तो वे सुन लेवे, कदाचित कोई पढ़ के सुना देवे। अभी तो बहुत हमारे पास माध्यम हो गए, यूट्यूब आदि से हम सुन लेते हैं, रिकॉर्डिंग होती है हमारे पास। लेकिन पहले कोई पढ़ के सुना देता था, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हो तो उनको। इसके अलावा ये क्या संस्कृत में रचा हुआ है, तो हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ पाता था। हिंदी पढ़ लेते थे, वे भी संस्कृत पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते थे, तो कोई जो संस्कृत के जानकार हैं वो पढ़ के सुना देते थे। अभी इसका आपके पास पद्यानुवाद है, हिंदी वाली लाइनें हैं, पहले वो भी नहीं था ना शुरुआत में, तो सीधे संस्कृत से लोग नहीं समझ पाते थे, तो कोई समझने वाले समझा देते, सुना देते, बता देते थे, तो कहते उससे भी उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि केवल उच्चारण कर लेने या केवल कानों से सुनने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इसमें जो बात है, जो भाव है, उस भाव को समझेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे भाव क्या, कि जैसे प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा, उनके केवल ज्ञान का वर्णन किया, सर्वज्ञता का वर्णन किया, कि वे महावीर स्वामी जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह सारे पदार्थ, चित अचित, जीव और अजीव, समस्त पदार्थ, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त एक साथ झलकते हैं। तो ऐसी जो उनके केवल ज्ञान की महिमा है, केवल ज्ञान का स्वरूप है, ऐसे केवल ज्ञान के स्वरूप को समझकर और इस उनकी वाणी की श्रद्धा कर कि यह परम सत्य है, इसमें जो बताई गई है बात वह केवल ज्ञानी के द्वारा बताई गई है, इसलिए उसमें कोई असत्य का नामो निशान नहीं हो सकता है। और मैं स्वयं ऐसा ही केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव का अवलंबन ले और चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कर, उसकी श्रद्धा कर, उसका ज्ञान कर, उसमें रमणता करे और अंतर मुहूर्त रमणता हो जाए तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। केवल पढ़ने से आपने पढ़ लिया, नहीं तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों से माँ कहती है बेटा दूध पियो, इससे क्या है बड़े हो जाओगे तुम। तो जैसे ही वो माँ ने दिया दूध का गिलास और बच्चे ने पी लिया, और पीते ही वो नापता है, दीवार के वहां निशान लगा रखा है उसने, और बोलता है मम्मी आपने कहा था दूध पीने से बड़े होते हैं, देखो मैं बड़ा तो हुआ ही नहीं, यहीं तक हूं। होता होगा ना ऐसा। तो मम्मी कहती है बेटा ऐसे एक बार दूध पीने से थोड़ी एकदम से बड़े हो जाओगे, तुम रोज पियोगे ना तो धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। तो ऐसे ही एक बार आपने इसको पढ़ लिया, फिर कहो कि इसमें तो लिखा था मुक्ति हो जाएगी, हमने पढ़ लिया, मुक्ति तो हुई नहीं। अभी आपने पढ़ा दिया, आज पूरा हो गया ना, हमारी मुक्ति तो हुई नहीं। तो भैया मुक्ति ऐसे केवल पढ़ लेने मात्र से एक बार नहीं होगी, किंतु इसमें जो भाव है, भगवान महावीर स्वामी की सर्वज्ञता, उनकी वीतरागता, उनका हितोपदेशीपना आदि सब बातों की श्रद्धा करते हुए, और उन्होंने जिस प्रकार काम सुभट को जीता, विषय वासनाओं से विरक्ति, ये सब वैराग्य और ज्ञान जब हमारे अंतर में जगेगा तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, होगी और होगी। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। जब उनको हुई है तो हमें भी होगी। तो आप समझ रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें बताने के लिए हमारा मन करता है, लेकिन समय की सीमा होती है। मैं तो सोच रहा था अभी मंगलाष्टक भी सुबह शुरू करूंगा, लेकिन अब मंगलाष्टक अपन दोपहर की कक्षा में शुरू करेंगे। अभी ये जो महावीर अष्टक है, इसमें अपन ने ये तो समझ लिया कि इसका फल क्या है, कि जो इसको पढ़ता सुनता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन एक नाम इसमें ये आया कि ये भागचंद जी ने बनाया है। तो अब भागचंद जी कौन है, हमने तो नाम ही सुना है, तो थोड़ा सा परिचय भागचंद जी के बारे में वैसे मैंने आपको बताया था। मैं कोशिश करता हूँ एक स्लाइड के माध्यम से आपको थोड़ा सा परिचय बताने की, क्योंकि ज्यादा परिचय तो मिलता भी नहीं है उनका। देखो हमारे जैन विद्वानों की, जैन मुनिराजों की ये बड़ी खासियत रही है कि उन्होंने बड़े से बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने कहीं थोड़ा सा भी परिचय अपना नहीं लिखा। देखो ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आई है, इसमें आपको पंडित जी भागचंद जी का थोड़ा सा परिचय मिलेगा। कविवर पंडित भागचंद जी का परिचय। इनका जन्म कार्तिक कृष्णा तीज, कार्तिक जो जिस महीने में अपने दीपावली आती है ना, अमावस्या के दिन, तो अमावस्या से 12 दिन पहले कार्तिक कृष्णा तीज के दिन इनका जन्म हुआ था, और विक्रम संवत 1877 में हुआ था।
आप कहेंगे कि आपने तो अभी बताया था 1820 में हुआ था और ये लिख रहा है 1877। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमने जो आपको 1820 बताया है वो है ईस्वी सन, ये 2021 ये क्या है, ईस्वी सन है। और यहां लिखा है वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का लगभग अंतर होता है। तो आप उसमें जो अभी 2021 चल रहा है तो उसमें 57 जोड़ेंगे तो आपका विक्रम संवत आ जाए। तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2021 में 57 जोड़े तो 2078, तो 1877 में जन्म हुआ था। तो आप समझ गए होंगे 201 वर्ष पहले कार्तिक कृष्णा तीज के दिन उनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो उनके जन्म स्थान का नाम है ईसागढ़। जन्म का स्थान का नाम है ईसागढ़। और ये ईसागढ़ यहां लिखा है ना ग्वालियर, पहले क्या गुना जिला नहीं था मध्य प्रदेश में, केवल ग्वालियर था। तो ग्वालियर जिले में ये ईसागढ़ आता था, बाद में वो गुना भी जिला बन गया, तो अभी वह ईसागढ़ गुना जिले में आता है। ग्वालियर के नजदीक गुना जिले में ये ईसागढ़ है, मध्य प्रदेश में, अपने भारत में ही। तो और उनका समाधि मरण कब हुआ, तो आषाढ़ कृष्णा 12, अभी अपने ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ सुदी 2 हो गई आज। इसके बाद आज से 13 दिन तो ये बचे जेठ के, और उसके बाद 12 दिन, तो आज से 25 दिन बाद उनका समाधि मरण दिवस आने वाला है, पुण्यतिथि आने वाली है। आषाढ़ कृष्णा 12, बारिश चालू हो जाती है जिन दिनों में, साढ़ के महीने में। आज से 25 दिन बाद उनकी पुण्यतिथि आ जाएगी, आषाढ़ कृष्णा 12 के दिन। और विक्रम संवत 1933 में उनका यह समाधि मरण दोपहर में 2 बजे हुआ था। दोपहर में 2 बजे उनका यह समाधि मरण हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी रही। 1877 से 23 वर्ष तो उधर, और 33 ये 23 और 33 कितने हो गए, 56 वर्ष के लगभग उनकी उम्र रही। उनकी रचनाएं क्या है, तो एक तो है अमित गति श्रावकाचार वचनिका, वचनिका टीका जो खुलासा हिंदी आदि होती है वो है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वचनिका, प्रमाण परीक्षा वचनिका और ज्ञान सूर्योदय नाटक वचनिका, ये 4 तो वचनिकाएं हैं। एक 5वां नेमिनाथ पुराण उन्होंने रचा है। और पद संग्रह मतलब भजन, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। अब वो जितने भी भजन है ना उनके, वो सब एक ही शब्द में आप समझ लो पद संग्रह। तो ये जैसे महावीराष्टक, ये भी पद संग्रह में ही समझ लो आप। तो ऐसे उनकी 6 रचनाएं, 4 तो वचनिकाएं, 5वां एक स्वतंत्र नेमिनाथ पुराण और 6वां पद संग्रह मतलब फुटकर रचनाएं जितनी भी है उनकी, जो छोटी छोटी कविताएं हैं, भजन हैं, वो सब पद संग्रह में समझ लीजिए। ये महावीराष्टक स्तोत्र भी इसी के अंतर्गत समझ लीजिए। तो आप समझ गए होंगे, आज अभी अपन ने ये जो श्लोक नवा पढ़ा इस महावीराष्टक स्तोत्र का, जिसके अंदर इस महावीराष्टक स्तोत्र की रचनाकार का नाम, रचनाकार के परिचय थोड़ा सा हमने प्राप्त किया, और इनकी जो इस महावीराष्टक स्तोत्र की महिमा, इस महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ने सुनने, और पढ़ने सुनने का अर्थ भी हमने समझा, उसका भाव समझा कि केवल न केवल पढ़ने सुनने, लेकिन इतना भी आप समझिए कि निश्चित रूप से जो केवल एक बार पाठ भी करता है तो निश्चित अशुभ भावों से, पापों से तो बचता ही है। इसलिए किसी भी तरह का संशय मन में नहीं रखें। जो भी कुछ कहे कोई व्यक्ति तो उसकी अपेक्षा समझ लें। कई लोग क्या होता है, अपेक्षा नहीं समझते हैं और फिर उसकी मजाक बनाने लगते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है उसके बारे में, तो हमें चाहिए कि हम उसकी अपेक्षा समझ लें, तो ठीक रह जाएगी बात। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं इनमें कोई काम की चीज हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, एक तो लिखा है, मैं रोज क्लास ज्वाइन करती हूँ, 4, 5 एवं 8 छंद किस दिन किस तारीख को हो गया पता नहीं चला, क्या सायं समय परिवर्तन किया। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि ये अपने क्रम से सुबह शाम कक्षा चलती रही, सुबह 9:20 से 10 बजे तक, दोपहर में 3:20 से 4 बजे तक। लेकिन यदि किसी की कोई कक्षा छूट गई है तो आप चिंता नहीं करें, हमने आपके सुविधा के लिए इनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर सेव की है। आप को बताया भी था कल, लेकिन क्लास पूरी हो गई थी तो आप सुन नहीं पाए थे। यूट्यूब के ऊपर KHEM खेम और स्पेस खाली स्थान, फिर CHAND चंद और फिर खाली स्थान JAIN जैन ऐसा लिखेंगे तो आप खेमचंद जैन नाम से कुछ चैनल आएंगे, उनमें मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप देख लेवे, तो उस पर रिकॉर्डिंग ये सब मिल जाएंगी आपको। चौथे पांचवें छंद की भी मिल जाएगी, 8वें की भी मिल जाएगी, सारी क्लास आप वहां से सुन सकते हैं। और आत्मानुशासन की कक्षा भी इस शिविर के बाद रेगुलर वापस शुरू हो जाएगी, वो सब भी उस पर मिल जाएगी। उससे पहले जो कक्षाएं हो चुकी हैं वो भी उस पर है, आप उस पे से उनका लाभ ले सकते हैं। हाँ जी, और आप लोग सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको जब भी जो चीज यहाँ से हम लोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। हाँ जी, और इसके अंदर क्या आया है, एक मिनट मैं देखता हूँ इसमें कुछ कमेंट में, और कोई आपकी विशेष जिज्ञासा हो तो बताते हैं। हाँ जी, एक क्या लिखा है, अशोकनगर जिले में आता है ऐसा लिखा है मिक्की जी ने, कि ये ईसागढ़ अशोकनगर जिले में आता है। तो आप MP के हैं और आपको सही जानकारी है तो आप वो समझ लेवे, क्योंकि जिले आदि का परिवर्तन सरकारें करती रहती हैं। तो यदि आपको सही जानकारी, मुझे नहीं पता है ये बात कि अशोकनगर में आता है, इसलिए मैं वो बात कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको कि अशोकनगर में आता है। मुझे जहां तक जानकारी है गुना जिले में आता है, लेकिन यदि आपकी सही हो तो आप सही मान सकते हैं मुझे इसमें कंफर्म नहीं है। हाँ जी, एक ने लिखा है 66 वर्ष, एक ने 56 वर्ष, तो वो 56 वर्ष ही बैठ रहा है, अपन ने करके देख लिया है। हाँ जी, और तो इसमें खास कमेंट्स नहीं है। अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, केवल 2 मिनट अपने पास बचे हैं। आप रेज हैंड करें तो क्रम से हम आपको अवसर देंगे, कोई पूछना चाहते हैं, और जब तक अपनी क्लास 2 मिनट चालू रहेगी तब तक आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप चिंता नहीं करें, दोपहर में 3:20 पर हम फिर मिलेंगे और मंगलाष्टक प्रारंभ करेंगे, तब भी आप पूछ सकेंगे। हाँ जी, प्रदीप जी जैन आपको अनम्यूट किया है, आप पूछें प्रदीप जी जैन। हाँ पंडित जी जय जन, 7वें 8वें श्लोक की महिमा क्या है? हाँ जी, 7वें 8वें श्लोक की महिमा, वो तो पूरे महावीराष्टक स्तोत्र की महिमा ही अपन ने देखी, लेकिन 7वें 8वें में आप जानना चाह रहे हैं, तो 7वें में तो ये बात बताई है कि उन्होंने काम भाव को जीत लिया है। महावीर स्वामी की विशेषता ये बताई कि उन्होंने विषय वासना को जीत लिया है, काम सुभट को जीत लिया है। और 8वें में यह बात बताई है कि उन्होंने मोह को जीत लिया है, वो मोह के नाश करने के लिए चतुर्वैद्य हैं, और वे जगत का कल्याण करने के लिए निरपेक्ष बंधु हैं और सज्जनों के लिए शरणभूत हैं। सज्जनों को चाहिए कि वे महावीर स्वामी की शरण लें। ऐसे ही विशेष चर्चा तो पहले जब हुई थी, अभी संक्षेप में शॉर्ट में कहने में आया। हाँ जी, समाधान हुआ प्रदीप जी के नाम से आइडिया आपका? हाँ, हो गया। हाँ जी, धन्यवाद। पंडित जी हमारा नाम नहीं जुड़ सकता इसमें, देव कुमारी जैन इनके नाम से है हाँ, जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से कर सकते हैं। आप इसमें चलो अभी बताती है हमारी बिटिया, बताएगी आपको। ये हर्षिता हमारी बिटिया है, वही ये सब स्लाइड तैयार करती है और वही सब ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब देखती है, क्योंकि मुझे तो ये सब आता नहीं है, मैं तो ये तैयार करके दे देती है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, ये बता दे। जय जिनेंद्र, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पार्टिसिपेंट्स, एक ऑप्शन आ रहा होगा पार्टिसिपेंट्स, लास्ट सेकंड ऑप्शन, हाँ उस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद